परमेश्वर का अनंत प्रेम बाइबल की दृष्टि से। भूमिका परमेश्वर प्रेम है। यह वाक्य बाइबल में 1 यूहन्ना 4:8 में मिलता है और संपूर्ण सृष्टि के लिए परमेश्वर के प्रेम का सारांश है। परमेश्वर का प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाया गया है। यह प्रेम हर मानव के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या संस्कृति का हो। भाग 1। सृष्टि में प्रेम की झलक। बाइबल के प्रारंभिक अध्यायों में हम परमेश्वर के प्रेम को सृष्टि में प्रकट होते देखते हैं। उत्पत्ति 1:27 कहता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को विशेष अधिकार और सम्मान दिया, उसे सृष्टि का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी। यह प्रेम की पहली अभिव्यक्ति थी कि उसने हमें अपनी छवि में बनाया और हमें सृष्टि का हिस्सा बनाया। उदाहरण, जैसे एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है और उनकी देखभाल करता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक अद्भुत उद्यान में रखा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। भाग 2। पाप और प्रेम की परीक्षा। जब पाप संसार में आया तो उसने मनुष्य और परमेश्वर के बीच दूरी पैदा कर दी, लेकिन यहां भी हम परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार नहीं कर सकते। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने पहले ही उद्धार का वादा किया था। उदाहरण, जैसे एक माता पिता अपने भटके हुए बच्चे को भी प्रेम करते हैं और उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। भाग 3। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण। यीशु मसीह। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मसीह का क्रूस पर जाना यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि वह हमारे पापों की सजा स्वयं उठाने को तैयार हुआ। मसीह का बलिदान न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है। यह प्रेम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में अनंत है। भाग 4। पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रेम का अनुभव। जब हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर अपने प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में उंडेलता है। रोमियो 5:5 कहता है, और आशा से निराशा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में उंडेला गया है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की परवरिश करते हुए हर कदम पर उसे मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए शक्ति और प्रेम प्रदान करता है। भाग 5। परमेश्वर का प्रेम अपरिवर्तनीय है। रोमियो 8:38-39 में पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि मुझे निश्चय है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई अन्य सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। जैसे माता पिता अपने बच्चे को कभी भी छोड़ नहीं सकते, चाहे वह कितनी भी गलतियां क्यों न कर ले, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम अनंत और अपरिवर्तनीय है। भाग 6। प्रेम के उत्तरदायित्व। परमेश्वर का प्रेम न केवल हमें आशीर्वादित करता है, बल्कि हमें दूसरों से प्रेम करने का भी निर्देश देता है। एक यूहन्ना 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। जब हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं तो हमें इसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। यह प्रेम शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कर्मों में प्रकट होना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यूहन्ना 13:34। यह प्रेम हमारे आसपास के लोगों के साथ उनके प्रति धैर्य, करुणा और सहायता के रूप में प्रकट होना चाहिए। भाग 7। अनंत प्रेम का अंतिम परिणाम। जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं और उसे अपने जीवन में स्वीकारते हैं तो इसका अंतिम परिणाम अनंत जीवन है। प्रकाशित वाक्य 21:3-4 में लिखा है कि एक दिन परमेश्वर अपने लोगों के बीच वास करेगा और वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना और न पीड़ा। यह वह अद्भुत वादा है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम में हमें दिया है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और भलाई के बारे में चिंतित रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन की व्यवस्था की है, जहां हम उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे।
निष्कर्ष, परमेश्वर का प्रेम अनंत, निस्वार्थ और अपरिवर्तनीय है। यह प्रेम हर व्यक्ति के लिए है और हमें इसे अनुभव करने के लिए केवल विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना है। यीशु मसीह के द्वारा हमें यह प्रेम न केवल महसूस करने का अवसर मिला है, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाने और दूसरों के साथ साझा करने का भी आह्वान है। परमेश्वर के प्रेम की यह कहानी केवल बीते समय की बात नहीं है, यह आज भी हर एक के लिए सजीव और उपलब्ध है। समाप्ति वाक्य, परमेश्वर का प्रेम हर परिस्थिति में हमारे साथ है, चाहे वह आनंद का समय हो या कठिनाई का। आइए हम इस प्रेम को स्वीकारें और इसे अपने जीवन का केंद्र बनाएं।